बहू ने अपनी सास के सूखी रोटियों खाने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर उनका जमकर मजाक उड़ाया। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ और मंदिर से एक रहस्यमय कॉल आया तो उस खौफनाक सच ने पूरे परिवार के होश उड़ा दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा आपके अपने चैनल वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस आधुनिक दौर में जहां आभासी दुनिया और इंटरनेट पर झूठी शान दिखाना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया है, हम अक्सर अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। लाइक और कमेंट की इस अंधी दौड़ में कई बार इंसान अपने ही घर के उन मौन देवताओं का अपमान कर बैठता है जिनकी तपस्या के कारण वह महलों में बैठा है। हम भूल जाते हैं कि हमारे बुजुर्ग अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारी समझ से परे है तो उसके पीछे कोई मूर्खता नहीं बल्कि एक ऐसा मर्म स्पर्शी बलिदान छिपा हो सकता है जिसे समझने की हमारी औकात ही नहीं होती। आज की कहानी भी एक ऐसी ही बेबस लगने वाली लेकिन भीतर से एक योगिनी जैसी महान माँ की है। इस कहानी का अंत आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा और सोचने पर विवश कर देगा कि हम किस अंधी दुनिया में जी रहे हैं। महानगर के एक अत्यंत पॉश और महंगे इलाके में हेमंत का एक बहुत ही शानदार बंगला था। हेमंत शहर का एक बहुत ही जाना माना और सफल वास्तुकार आर्किटेक्ट था। उसकी पत्नी मालिनी एक आधुनिक महिला थी जिसे इंटरनेट पर अपनी विलासितापूर्ण जीवन शैली का प्रदर्शन करने का गहरा शौक था। उसका पूरा दिन महंगे कपड़े पहनने, विदेशी पकवान खाने और इंटरनेट पर अपने वीडियो डालने में बीतता था। उसी आलीशान बंगले के एक छोटे से साधारण कमरे में हेमंत की बूढ़ी माँ रेवती देवी भी रहती थी। रेवती देवी का जीवन उस चमक दमक वाले घर में बिल्कुल अलग था। वे अत्यंत सादगी से रहती थी, सूती साड़ी पहनती थी और दिन भर भगवान के भजन में लीन रहती थी। हेमंत के पिता का देहांत बहुत सालों पहले हो चुका था। हेमंत आज जिस मुकाम पर था वह सब कुछ रेवती देवी के संघर्षों का ही परिणाम था। लेकिन हेमंत अब अपनी कामयाबी के नशे में इतना चूर था कि उसके पास अपनी माँ के पास बैठकर दो बातें करने का भी समय नहीं था। इन सब के बीच रेवती देवी की एक ऐसी आदत थी जो मालिनी और हेमंत के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का कारण बनी हुई थी। रेवती देवी कभी भी घर में बनने वाला ताजा और स्वादिष्ट भोजन नहीं खाती थी। जब घर में महंगे और स्वादिष्ट व्यंजन बनते तो रेवती देवी उन्हें छूती तक नहीं थी। इसके बजाय वे रात की बची हुई रोटियों को छत पर धूप में सुखाती थी और उन्हें एक टीन के डिब्बे में सहेज कर रख लेती थी। जब भूख लगती तो वे उन्हीं कड़क सूखी रोटियों को सादे पानी में भिगोकर बिना किसी सब्जी या दाल के चुपचाप खा लेती थी। मालिनी को अपनी सास की यह आदत बिल्कुल गंवारू और घिनौनी लगती थी। उसे लगता था कि रेवती देवी जानबूझकर ऐसा करती है ताकि घर के नौकरों और बाहर वालों को यह लगे कि बहू उन्हें खाना नहीं देती। एक दिन मालिनी की कुछ सहेलियां घर पर आई हुई थी। मालिनी ने उनके लिए बहुत महंगा खाना मंगवाया था। तभी एक सहेली की नजर रेवती देवी पर पड़ी जो रसोई के एक कोने में बैठकर अपनी सूखी रोटियां पानी में भिगोकर खा रही थी। सहेली ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे मालिनी, तुम्हारी सास को क्या हो गया है? तुम्हारे घर में इतने स्वादिष्ट पकवान बने हैं और वे यह सूखा कचरा क्यों खा रही है? क्या उन्हें अच्छा खाना पचना बंद हो गया है? मालिनी शर्म से पानी पानी हो गई। सहेलियों के जाने के बाद उसने अपना सारा गुस्सा रेवती देवी पर उतार दिया। माँ जी, आखिर आप चाहती क्या है? क्यों मेरी नाक कटवाने पर तुली हुई है? आप जानबूझकर सबके सामने ये सूखी और बासी रोटियां चबाती हैं ताकि सब मुझे जायन समझे। क्या इस घर में आपके लिए ताजा खाना नहीं बनता? आपको हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है क्या? मालिनी जोर जोर से चिल्ला रही थी। रेवती देवी ने बहुत ही शांत स्वर में अपने हाथ जोड़ लिए और धीमी आवाज में कहा, बहू, मेरा उद्देश्य तुम्हें नीचा दिखाना नहीं है। मुझे यही सूखी रोटियां भाती है। मेरा शरीर अब इन्हीं का आदी हो गया है। तुम मेरे कारण अपना मन मैला मत करो। लेकिन मालिनी का गुस्सा शांत होने वाला नहीं था। रात को जब हेमंत घर आया तो मालिनी ने उसे भी खूब ताने मारे। हेमंत ने भी अपनी माँ पर झल्लाहट निकाली। माँ, आप समझती क्यों नहीं है? मेरा समाज में एक रुतबा है। अगर कल को मेरे किसी बड़े ग्राहक ने आपको यह सब कूड़ा खाते हुए देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अगर आपको यही सब करना है तो आप गांव वापस क्यों नहीं चली जाती? हेमंत ने बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग किया। रेवती देवी की आंखों में आंसू आ गए लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी सूखी रोटियों का डिब्बा उठाया और अपने कमरे में चली गई। कुछ दिन बीत गए। मालिनी के मन में अपनी सास को नीचा दिखाने का एक बहुत ही भद्दा विचार आया। एक दोपहर जब रेवती देवी आंगन में बैठकर अपनी सूखी रोटियों को पानी में डुबोकर खा रही थी, मालिनी ने छुपकर अपने मोबाइल फोन से उनका एक वीडियो बना लिया। उसने वीडियो को और भी अपमानजनक बनाने के लिए उसमें एक व्यंग्यात्मक संगीत म्यूजिक डाला और
अपनी आवाज में कहा, देखिए दोस्तों, यह है मेरे घर की महारानी। हम लाखों रुपए महीने का कमाते हैं, विदेशी खाना खाते हैं, लेकिन इन्हें तो बस यही सड़ी गली और बासी रोटियां खानी है। इसे कहते हैं दरिद्रता की आदत, जो करोड़ों के बंगले में आकर भी कभी नहीं छूटती। अगर आपके घर में भी ऐसे अजीबोगरीब बुजुर्ग हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। मालिनी ने वह वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया। उसे लगा कि लोग उसके इस मजाक पर हंसेंगे और उसकी सास को बेवकूफ कहेंगे, लेकिन सोशल मीडिया एक बहुत अजीब जगह है। कुछ ही घंटों में वह वीडियो आग की तरह फैल गया। लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा, लेकिन प्रतिक्रिया मालिनी की सोच के बिल्कुल विपरीत थी। लोगों ने रेवती देवी का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि हेमंत और मालिनी को गालियां देनी शुरू कर दी। टिप्पणियों में लोग लिख रहे थे, कैसा नालायक बेटा है जो खुद ऐश कर रहा है और माँ को सूखी रोटी दे रहा है। इस क्रूर बहू को तो जेल में डाल देना चाहिए। पैसों का घमंड इस परिवार को अंधा कर चुका है। वीडियो इतना वायरल हो गया कि हेमंत के रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के फोन आने लगे। हेमंत की कंपनी के कुछ बड़े ग्राहकों ने भी वह वीडियो देख लिया और उन्होंने हेमंत के चरित्र पर सवाल उठाते हुए उसके साथ काम करने से मना कर दिया। हेमंत का करोड़ों का नुकसान हो गया। वह गुस्से से पागल हो गया। उसने घर आकर वह फोन जमीन पर पटक कर तोड़ दिया और रेवती देवी के कमरे में घुस गया। आपकी वजह से आज मैं पूरी दुनिया के सामने जलील हो गया हूँ। आपने मेरे व्यापार की, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं। क्या कमी रखी थी मैंने आपकी सुख सुविधाओं में? आज आपको यह घर छोड़कर जाना ही होगा। हेमंत पागलों की तरह चीख रहा था। रेवती देवी बस रोती रही। उन्होंने अपना थोड़ा सा सामान समेटना शुरू कर दिया। अगली सुबह जब रेवती देवी घर से जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, तभी हेमंत का फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। हेमंत ने गुस्से में फोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से एक बहुत ही गंभीर, शांत और बुजुर्ग आवाज आई। हेमंत जी, मैं शहर से 50 किलोमीटर दूर स्थित प्राचीन केदारेश्वर मंदिर के ट्रस्ट का मुख्य पुजारी स्वामी चिदानंद बोल रहा हूँ। हेमंत थोड़ा चौंका। केदारेश्वर मंदिर राज्य के सबसे प्रतिष्ठित और सिद्ध मंदिरों में से एक था। वहां के मुख्य पुजारी का फोन आना कोई छोटी बात नहीं थी। जी स्वामी जी, प्रणाम। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हेमंत ने अपना स्वर नरम करते हुए कहा। हेमंत, कल रात से तुम्हारी माता जी का सूखी रोटियां खाते हुए एक वीडियो हमारे मंदिर के आश्रम तक भी पहुंच गया है। इस वीडियो को लेकर मुझे तुमसे और तुम्हारी पत्नी से कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है। तुम दोनों बिना कोई समय नष्ट किए अभी इसी वक्त केदारेश्वर मंदिर आ जाओ। स्वामी चिदानंद की आवाज में एक अजीब सा आदेश और क्रोध छिपा था। हेमंत और मालिनी घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद समाज के कुछ प्रभावशाली लोगों ने उनके खिलाफ कोई शिकायत कर दी है और अब उन्हें मंदिर की पंचायत में सजा सुनाई जाएगी। डर के मारे दोनों तुरंत अपनी गाड़ी में बैठे और केदारेश्वर मंदिर की ओर निकल पड़े। मंदिर पहुंचने पर उन्हें सीधे स्वामी चिदानंद के कक्ष में ले जाया गया। वहां स्वामी जी के साथ आश्रम के कुछ और बुजुर्ग और सम्मानित लोग बैठे थे। माहौल में एक बहुत ही भारी सन्नाटा था। हेमंत और मालिनी कांपते हुए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। स्वामी चिदानंद ने वह वायरल वीडियो अपने टैबलेट पर चलाया और हेमंत की तरफ देखते हुए कहा, हेमंत, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने पूरी दुनिया के सामने अपनी माँ की सादगी को दरिद्रता कहकर उनका अपमान किया है। तुम्हारी पत्नी ने कहा कि तुम्हारी माँ को यह सड़ी गली रोटियां खाने की आदत है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ की इस आदत के पीछे का रहस्य क्या है? हेमंत ने नजरें चुराते हुए कहा, स्वामी जी, हम तो उन्हें बहुत अच्छा खाना देते हैं, लेकिन वे खुद ही। चुप रहो। स्वामी हेमा चिदानंद की गड़गड़ाती आवाज से पूरा कक्ष गूंज उठा। तुम आज जिस रेशम के बिस्तर पर सोते हो और जो ताजा भोजन खाते हो, उसकी नींव तुम्हारी माँ की इन्हीं सूखी रोटियों पर टिकी है। स्वामी जी ने अपने पास रखा एक बहुत पुराना पीले पन्नों का वाला बही खाता रजिस्टर खोला और उसे हेमंत के सामने रख दिया। आज से 28 साल पीछे जाओ हेमंत, जब तुम केवल 7 साल के थे। तुम्हारे पिता का साया तुम्हारे सिर से उठ चुका था। तुम्हें रक्त का एक बहुत ही भयंकर और जानलेवा रोग हो गया था। शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और कह दिया था कि तुम 1 सप्ताह से ज्यादा जीवित नहीं रह पाओगे। हेमंत की आंखों के सामने बचपन की वह धुंधली यादें तैरने लगी। वह जानता था कि वह बचपन में बहुत बीमार रहा था, लेकिन उसे ठीक कैसे किया गया यह उसे कभी किसी ने नहीं बताया था। स्वामी जी ने आगे बताया, जब विज्ञान ने हार मान ली थी, तब तुम्हारी माँ रेवती
तुम्हें अपनी गोद में उठाकर नंगे पैर 50 किलोमीटर पैदल चलकर इसी केदारेश्वर मंदिर में आई थी तुम्हारे प्राण बचाने के लिए। उसने इस मंदिर के गर्भगृह में लगातार 48 घंटे तक एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। मालिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। और जब तुम्हारी सांसें उखड़ने लगी थी तब तुम्हारी माँ ने भगवान के सामने एक ऐसा खौफनाक और कठोर संकल्प वचन लिया था जिसे सुनकर यहाँ के पत्थरों का भी हृदय पसीज गया था। स्वामी जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। तुम्हारी माँ ने संकल्प लिया था कि हे महादेव, मेरे बेटे को जीवन दान दे दो, उसे दुनिया का हर सुख और ऐश्वर्य देना। इसके बदले में मैं आज से आजीवन कोई भी ताजा, स्वादिष्ट या छौंक लगा हुआ अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। मैं केवल दूसरों की छोड़ी हुई फेंकी गई सूखी रोटियां खाकर अपना जीवन काटूंगी और मेरे भोजन के हिस्से का सारा पैसा मैं इस मंदिर के अन्न क्षेत्र में पल रहे अनाथ और भूखे बच्चों को खिलाने के लिए दूंगी। यह सुनते ही हेमंत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। यह आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? हेमंत के मुंह से हकलाते हुए शब्द निकले। मैं सत्य कह रहा हूं हेमंत, स्वामी जी ने उस बही खाते के पन्ने पलटते हुए कहा। पिछले 28 सालों से तुम्हारी माँ ने एक भी दिन अपने वचन को नहीं तोड़ा है। जब तुम घर में तरह तरह के व्यंजन खाते हो तब वह देवी एकांत में बैठकर सूखी रोटियां पानी में भिगोकर इसलिए खाती हैं ताकि तुम्हारे जीवन पर कोई संकट न आए। वह अपने हिस्से के सारे पैसे जो उसे विधवा पेंशन से मिलते हैं हर महीने इस मंदिर के अन्न क्षेत्र में भिजवाती हैं। पिछले 28 सालों में तुम्हारी माँ ने हजारों अनाथ बच्चों को अपने हिस्से का भोजन कराया है ताकि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। केवल हेमंत के जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। जिस सूखी रोटी का मजाक तुम्हारी पत्नी ने पूरी दुनिया के सामने उड़ाया है वह कोई बूढ़ा नहीं है, वह एक माँ का वह महान त्याग है जिसकी बदौलत तुम आज जीवित खड़े हो। अगर तुम्हारी माँ ने वह सूखी रोटी खानी छोड़ दी होगी तो तुम आज इस दुनिया में नहीं होते। तुमने एक तपस्विनी को अपने घर से निकाल दिया। हेमंत धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वह पागलों की तरह अपना सिर जमीन पर पटक पटक कर रोने लगा। हे भगवान, मैं कितना अंधा, कितना नीच इंसान हूँ। जिस माँ ने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए खुद को भूखा रखा, मैंने उसी माँ को दरिद्र कहा, उसे घर से निकाल दिया। मेरी कामयाबी, मेरा रुतबा सब मेरी माँ की इस भूख का ही तो परिणाम है। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी जी, मैं बर्बाद हो गया। मालिनी भी अब तक अपनी गलती की भयानकता को समझ चुकी थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे एहसास हो गया था कि उसने इस महिला को बेवकूफ और गंवार समझा था। वह दरअसल ममता और त्याग की एक जीवित देवी थी। मालिनी ने अपने कांपते हाथों से अपना वह महंगा मोबाइल फोन निकाला जिससे उसने वह मनहूस वीडियो बनाया था और उसे पूरी ताकत से मंदिर के पत्थर पर दे मारा। फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। यह उसके झूठे अहंकार और आभासी दुनिया का अंत था। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने एक देवी का अपमान किया है। मैं नरक की आग में जलूंगी। मालिनी फूट फूट कर रो रही थी। दोनों पति पत्नी उसी क्षण वहां से उठे और पागलों की तरह अपनी गाड़ी भगाते हुए वापस अपने घर की तरफ दौड़े। उन्हें बस एक ही डर सता रहा था कि कहीं रेवती देवी हमेशा के लिए घर छोड़कर न चली गई हो। घर पहुंचते ही हेमंत ने देखा कि रेवती देवी दरवाजे के पास अपना झोला लिए खड़ी थी। हेमंत दौड़ता हुआ गया और सीधे अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसने अपनी माँ के दोनों पैर कसकर पकड़ लिए। माँ, मुझे मत छोड़कर जाओ। माँ, मैं सब जान गया हूँ। केदारेश्वर मंदिर के स्वामी जी ने मेरी आंखों पर बंधी लालच और घमंड की पट्टी खोल दी है। आपने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी सूखी रोटियां खाकर निकाल दी और मैं अभागा आपको ताने मारता रहा। मेरी जान ले लो माँ, लेकिन मुझे इस अपराध बोध के साथ मत छोड़। हेमंत बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। मालिनी भी दौड़कर आई और अपनी सास के पैरों से लिपट गई। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ जी, मैं एक डायल हूँ जिसने आपके त्याग का वीडियो बनाकर तमाशा किया। मैं आज से अपना पूरा जीवन आपके चरणों में बिताऊंगी। मुझे सजा दीजिए माँ जी। रेवती देवी के हृदय में बेटे के लिए केवल और केवल प्रेम था। उन्होंने अपने कांपते हाथों से हेमंत और मालिनी को उठाया और अपने सीने से लगा दिया। रो मत मेरे लाल, एक माँ कभी अपने बच्चे को श्राप नहीं देती। मैंने जो भी किया वह तुम्हारी खुशी के लिए किया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। उस दिन के बाद से हेमंत और मालिनी का जीवन पूरी तरह से बदल गया। मालिनी ने सोशल मीडिया की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अब वह हर सुबह
खुद उठकर अपनी सास के लिए सादा और पवित्र भोजन बनाती, और जब तक रेवती देवी अपना भोजन सूखी रोटी का व्रत पूरा नहीं कर लेती, तब तक मालिनी अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करती थी। हेमंत ने अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा केदारेश्वर मंदिर के अन्न क्षेत्र को दान कर दिया। दोस्तों, माता पिता वो जड़ हैं जो खुद जमीन के अंधेरे में रहकर और खुद को सुखाकर पेड़ को हरा भरा रखते हैं। जब संतान यह भूल जाती है कि उसकी तरक्की के पीछे किसका मौन त्याग है, तो वह सबसे बड़ा पाप करती है। इंटरनेट पर झूठी शान दिखाना और अपनों का अपमान करना आपको क्षणिक संतुष्टि तो दे सकता है, लेकिन जिस दिन हकीकत का आईना आपके सामने आता है, उस दिन इंसान खुद से नजरें मिलाने लायक नहीं रहता। कभी भी किसी के सादेपन या उसकी किसी अजीब आदत का मजाक मत उड़ाइए। क्या पता उसके पीछे किसी की बहुत बड़ी तपस्या और बलिदान छिपा हो। अगर आज इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है और आपकी आंखों में आंसू ला दिए हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अपनी अमूल्य राय हमें टिप्पणियों में लिखकर बताएं कि क्या मालिनी को उसकी गलती की सही सजा मिली। मैं विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और नई मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता का सम्मान करें, उनके त्याग को समझें और जीवन में खुश रहें। धन्यवाद।